हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल में स्वागत है। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स जो बेस्ड क्वेश्चन है करना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए इस क्वेश्चन को करके। पिछले लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ मेजर्ड लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज 6.65 सेंटीमीटर, देन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज हुआ है वो पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लिस्ट काउंट के बारे में हमें पता होना चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पर मीटर स्केल लिखा हुआ है, तो मीटर स्केल का अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, ये 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर में बात करें तो ये दशमलव के बाद एक अंक तक मेजर कर सकता है। यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 अंक तक डिजिट लिखा गया है। इसका मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो दशमलव के 2 अंक तक बता पा रहा है, वही इस पेंसिल का मेजरमेंट किया होगा, वही इंस्ट्रूमेंट। तो इसका देख लेते हैं आप। वर्नियर स्केल का, वर्नियर के स्केल का जो जनरली होता है लिस्ट काउंट 0.1 होता है। ठीक है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरह स्क्रू गेज का देखेंगे तो 0.01 होता है, और इसका इस सेंटीमीटर में 0.0001 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखिए पेंसिल का मेजरमेंट जो लेंथ है 6.65, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक है। इसमें देखिए दशमलव के 2 अंक तक ये वर्नियर स्केल पर जो लिस्ट काउंट है ये, इसका मतलब क्या है कि जो भी पेंसिल की मेजरमेंट किया गया होगा वो वर्नियर से स्केल से किया गया होगा। ठीक है, यानी कि वर्नियर कैलिपर से किया गया होगा। ऑप्शन बी सही है। अगर यही पेंसिल स्क्रू गेज से मेजर किया होता तो ये दशमलव के 3 अंक तक लिखा हो रहा था सेंटीमीटर में, और मीटर स्केल से मेजर किया होता तो सेंटीमीटर में दशमलव के 1 पॉइंट तक लिखा होता सिर्फ। ठीक है, तो इसी से पहचानते हैं हम। दशमलव के 2 अंक तक लिखा है तो सेंटीमीटर में, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक तक लिखा हुआ है जो कि लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द गिवन मेजरमेंट। ये सारे जो लेंथ मेजरमेंट किया गया है ये बताना है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। क्या ये मीटर स्केल से मेजर किया गया है, क्या वर्नियर से मेजर किया गया है, क्या है ये स्क्रू गेज से मेजर किया गया है। तो कैसे पहचान करेंगे, ये लिस्ट काउंट हमको देखेंगे। तो में हमें पता होना चाहिए और सेंटीमीटर में पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कहाँ तक ये मेजरमेंट किया गया है दशमलव के किस अंक तक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए 90.6 है, यानी कि दशमलव के 1 अंक तक बाद में मेजरमेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए दशमलव के 1 अंक तक बाद में मेजर करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वर्नियर कैलिपर्स। ये जो मेजरमेंट किया गया है ये वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखिए, ये दशमलव के 3 अंक तक लिखा गया है सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए स्क्रू गेज से हमने बताया कि दशमलव के 3 अंक तक मेजर कर सकता है सेंटीमीटर में, कौन, स्क्रू गेज। ये वाला आपका स्क्रू गेज हो जाएगा। ठीक, तीसरा है 7.5 सेंटीमीटर। ये दशमलव के 1 अंक तक सेंटीमीटर मेजर किया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट, दशमलव के 1 अंक तक बाद सेंटीमीटर में कौन मेजर कर सकता है, मीटर स्केल। ये जो मेजरमेंट किया गया है ये मीटर स्केल से किया गया है। ठीक, चौथा है 0.5 यानी कि दशमलव के 1 अंक तक में मेजरमेंट करने वाला वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर से। ये है सेंटीमीटर में दशमलव के 2 अंक तक। यहाँ पर देखिए वर्नियर के 10 सेंटीमीटर में दशमलव के 2 अंक तक। ठीक है, तो ऐसा ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी वर्नियर कैलिपर्स हो जाएगा, और ये में दशमलव के 2 अंक तक मेजर करने वाला है, तो ये आपका स्क्रू गेज हो जाएगा। तो ये में दशमलव के 2 अंक तक मेजर कर सकते हैं। उसी तरह ये है सेंटीमीटर में दशमलव के 3 अंक तक, यही हो सकता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये किससे मेजर किया गया, मीटर में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो यूनिट लिखा हुआ है वो मीटर है,
इसको मीटर को चाहे आप मिलीमीटर में बदल लीजिए चाहे सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 6.1 6 पॉइंट नहीं रहेगा ना, पॉइंट मिलाते हैं, ये बदलेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 612.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दशमलव के एक अंक तक सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, यानी कि ये आपका मीटर स्केल हो सकता है। ठीक, अगर ये एमएम भी बदलेंगे तब भी एमएम में ये कितना मीटर स्केल मेजर करता है, 1 mm तक, तभी ये हो जाएगा 6125 mm। जब ऐसा रहे या फिर 5.1 अंक तक सेंटीमीटर में लिखा हुआ हो, ये मेजर करने वाला हो सकता है मीटर स्केल ही। ठीक है, ऐसे सारे हम क्वेश्चन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो एरर इन द गिवन फिगर। जीरो एरर के लिए हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है, एक निगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर में कैसे देखा जाता है और निगेटिव एरर में कैसे देखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर फिगर में आपको दिया हुआ है, ऊपर है ये मीटर स्केल, मेन स्केल दिया हुआ है, और ये है वर्नियर का स्केल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पता करना है कि जीरो एरर कौन सा, पॉजिटिव एरर है कि निगेटिव एरर। तो हम क्या, हम देखते हैं एरर पता करने के लिए। ये जो वर्नियर का स्केल है जीरो, ये देखा जाता है कि मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड है या राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड है, ये देखिए बहुत थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड होता है तो ये निगेटिव एरर हुआ। ठीक है, एरर तो हमें पता चल गया कौन सा है, निगेटिव एरर। अब निगेटिव एरर में है तो कितना निगेटिव एरर है, कितना लिखेंगे इसको। देखिए कुछ लोग इसमें गलती करते हैं क्या, कुछ लोग ये देखने लगते हैं कि मेन स्केल का कौन सा हिस्सा जो है वर्नियर स्केल से मैच कर रहा है, ये ऐसे देखने लगते हैं, इसलिए गलती कर देते हैं। वो ऐसा नहीं देखना है। एरर को देखने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वर्नियर का कौन सा भाग मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो वर्नियर का देखेंगे हम यहाँ पर, ये 5 है, ये छठवां है भाग, छठवां भाग एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल के खाने से, ये लाइन से। देखिए छठवां भाग, अगर वर्नियर के हिसाब से देखा जाए तो छठवां मैच कर रहा है मेन स्केल से, दोनों एक दूसरे की लाइन में, एक दूसरे की लाइन। और मेन स्केल का देखा जाए तो ये पांचवा लाइन है। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5, ये पांचवा लाइन है। और वर्नियर के हिसाब से देखा जाए ये छठवां लाइन। तो पांचवा लाइन देखा जाएगा, छठवां लाइन देखा जाएगा। हम बताए थे कि छठवां लाइन देखा जाएगा, वर्नियर का देखा जाएगा, मेन स्केल का नहीं। हमें बस इसको मैच कराना है मेन स्केल से, लेकिन उसका खाना नहीं देखना, देखना खाना कौन सा है, हमें वर्नियर का देखना है। अब ये अगर निगेटिव एरर है तो हमने क्या बताया था कि जितने इसमें वर्नियर स्केल में टोटल खाने हैं, उस टोटल खाने में से जो मैच कर रहा है वर्नियर वाला खाना, उसको घटाना पड़ेगा। यानी टोटल खाने वर्नियर में 10 है, उसमें से छठवां मैच कर रहा है तो 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले माइनस लगाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, तब हमारा निगेटिव इधर आएगा। माइनस ये 4 हो जाएगा इंटू, अब इस वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 सेंटीमीटर में है, और बाकी जो इसके छोटे छोटे खाने हैं ये mm में, यानी कि मिलीमीटर में। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इस जीरो को थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं तो ये जीरो जीरो इधर मैच करेगा, और ये 10वां भी इसके 9वें खाने से मैच करेगा, यानी कि 10 वर्नियर का खाना वो इक्वल है 9 खाने के, यानी कि 9 mm के बराबर है। ठीक है, 1 वर्नियर खाना बराबर 9/10 mm, यानी कि 0.9 mm। ठीक है, लिस्ट काउंट कैसे पता करते हैं, लिस्ट काउंट हम ऐसे पता करते हैं, एक मेन स्केल से एक वर्नियर स्केल घटा देते हैं, दोनों का अंतर ही लिस्ट काउंट होता है। 1 मेन स्केल का खाना कितना है, 1 mm ही है, और एक वर्नियर स्केल का खाना कितना बराबर है, यहाँ पर देख लेते हैं, 0.9 mm है। 0.9 mm घटा देंगे, हो जाएगा 0.1 mm। ठीक है, तो लिस्ट काउंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 mm। हमारा आंसर हो जाएगा
0.4 mm। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर? एक वाला ऑप्शन से। अगर ये इसी क्वेश्चन में अगर ये पॉजिटिव एरर रहता है, यानी कि ये जीरो जो है इस मेन स्केल के जीरो से राइट साइड रहता, तो ये जो खाना मैच करता है वर्नियर का मेन से, उसी का खाने का डायरेक्ट लिस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जैसे इसे छठवां मैच कर रहा है तो 6 गुणे लिस्ट काउंट कर देते हैं। तो जाके आंसर क्या हो जाता है? ये 0.6 mm वाला ऑप्शन सही होता है। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि निगेटिव एरर है। इसलिए हमारा निगेटिव एरर में क्या करते हैं, टोटल में से पहले घटाते हैं जो खाना मैच करता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ये एफ वाला सही है। अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैलिपर्स हैव एट लीस्ट a list count of 0.01 centimeter and zero error as indicated, determine its actual reading। यहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया हुआ है, उसका वर्नियर और मेन स्केल में दिख रहा है, तो हमें ये बताना है देखकर फिगर कि कितना रीडिंग आई आए, जिसमें से इस वर्नियर कैलिपर्स का आपको एरर भी दे दिया गया है। और एरर कौन सा है? ये एरर आपको है ये पॉजिटिव एरर। ठीक, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको रीडिंग बताने के लिए हमें पहले देखेंगे इसमें ये जो वर्नियर का स्केल जीरो जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये लाइन, इस लाइन के जस्ट पहले देखिए कितने खाने तक हम मेन स्केल में मेजर कर पा रहे हैं। इस जीरो के पहले जो देख रहे हैं वो 1 देख रहे हैं, और 1 एग्जैक्टली हम मेजर कर पा रहे हैं। आसानी से कंफर्म हो रहा है कि ये एक से तो बड़ा ही है। जो भी ऑब्जेक्ट का लंबाई मेजर किया गया है, एक तो मेन स्केल पर दिख ही जा रहा है, और एक से कितना बड़ा है वो वर्नियर को देखकर हम बताएंगे। ठीक है, तो मेन स्केल जो रीडिंग बता रहा है, मेन स्केल वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब वर्नियर स्केल पर कितना है? वर्नियर स्केल पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, ये खाना फिर देखते हैं कौन सा खाना एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 0 1 2 3 4 पांचवा खाना ना, ये पांचवा खाना ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस लाइन से, यानी कि मेन स्केल के मैच कर रहा है, मेन स्केल लाइन से मैच कर रहा है पांचवा खाना। तो अगर पॉजिटिव रहता है तो जो खाना मैच करता है उसी में लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा वर्नियर का रीडिंग हो जाता है। वर्नियर स्केल का जो रीडिंग आएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ लिख देते हैं, वो हो जाएगा 5 गुणे लिस्ट काउंट। तो 5 गुणे और लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग हो गया। लेकिन एक्चुअल जो रीडिंग होगा, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एरर है, इसलिए घटाना भी होगा एरर को। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू जो भी आपका रीडिंग आया है, रीडिंग में से घटाएंगे जो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर। रीडिंग जो आया है वो मेन स्केल और वर्नियर को दोनों को जोड़कर हम बताएंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। जो रीडिंग आएगा यहाँ पर 1.05 सेंटीमीटर माइनस पॉजिटिव एरर कितना है 0.04 सेंटीमीटर, ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया, रीडिंग आ गया 1.01 उस ऑब्जेक्ट का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इन वर्नियर कैलिपर्स 8 MSD, यानी कि 8 मेन स्केल डिवीजन इज coincide with 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, देन फाइंड लिस्ट काउंट। इस वर्नियर का आपको लिस्ट काउंट पता करना है। ये जब भी लिस्ट काउंट पता करना हो तो हमेशा लिस्ट काउंट पता करने के लिए एक मेन स्केल जो खाना का रीडिंग होगा उसमें से
एक खाना वर्नियर स्केल को घटा देंगे, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही लिस्ट काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ क्या है, 8 मेन स्केल डिवीजन, 8 मेन स्केल का डिवीजन है, वो कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि उसके बराबर है क्या है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल के बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे तब 1 मेन स्केल कितना हो जाएगा, 10/8 वर्नियर स्केल। ठीक है, 10/8 का मतलब 5/4 वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर हो जाएगा एक मेन स्केल 5/4 वर्नियर स्केल के बराबर। यहाँ पर इससे क्या पता चला है, मेन स्केल बड़ा है, तो हमें क्या निकालना रहता है, वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल का खाना का पता करना रहता है, एक खाना कितने के बराबर है मेन स्केल के, तो इसको उल्टा कर देंगे। एक मेन स्केल को नहीं निकालना है हमें, एक वर्नियर स्केल निकालना है। एक वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तब 4/5 मेन स्केल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 मेन स्केल, यानी कि एक वर्नियर स्केल का खाना 0.8 मेन स्केल के खाने से मैच कर रहा है, उसके बराबर है। तो अब लिस्ट काउंट यहाँ पर निकालने के लिए 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, इसके बराबर है 0.8 मेन स्केल। अब मेन स्केल का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो मेन स्केल के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेन स्केल में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 में हो जाएगा। आप लिख दे रहे हैं, इफ 1 मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर में दिया हुआ, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, वो भी लिख देते हैं 0.2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा अगर 1 मेन स्केल सेंटीमीटर में दिया हो सिर्फ, यानी जो लिस्ट काउंट हो मेन स्केल का वो 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये तो वर्नियर का आपका लिस्ट काउंट है, और वर्नियर के मेन स्केल का अगर लिस्ट काउंट दिया हो 1 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब अगर यहाँ मेन स्केल बना हुआ है, यहाँ पर 0 हो, फिर यहाँ पर 1 हो, इसके बीच में ये खाने ना बने हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर ऐसे 3 हो, ये खाने ना बने हो, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, वो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर ही होगा। जब वैसा केस होगा तो हमारे ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके छोटे छोटे खाने बने हो, इसमें 10 खाने बने हो, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब है एक वर्नियर कैलिपर्स है, और उसका जो मेन स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, ये 10 खातों में बटा हुआ है। ये पहले लाइन का मतलब हो गया। दूसरा है, इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 8 खाने इसके देख लीजिए, 5 6 7 8, ये वाला लाइन। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि 20 डिवीजन जो है, ये 20वां खाना वर्नियर का मैच कर रहा है मेन स्केल के 8वें खाने से। ठीक है, ये मेन स्केल का 8वां खाना है। फिर व्हाट विल बी लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। अब लिस्ट काउंट पता करना है, तो लिस्ट काउंट के लिए जब फिर पता करना हो तो ये हम फार्मूला यही हमेशा ध्यान रखेंगे, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, ये कितना है, दोनों घटा देंगे। तो जो 1 मेन स्केल खाना, एक छोटा खाना कितना है, ये 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये 0 से लेकर 1 तक अगर 1 सेंटीमीटर है और ये 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, यानी कि एक छोटा खाना किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, एक मेन स्केल की जगह, माइनस 1 वर्नियर स्केल घटाना है, ये अब पता करना है में। हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से मैच, यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक, तो कितना है, 20 वर्नियर स्केल जो छोटे छोटे खाने हैं
तो 8 मेन स्केल के खाने से मैच कर रहा है, और 8 मेन स्केल कहने का मतलब 8 मिलीमीटर हो गया, क्योंकि मेन स्केल का एक खाना 1 mm है, तो 8 खाने 8 mm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, 8/20 mm। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2/5 mm। और इसको हम ऑल सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 mm आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं 1 वर्नियर स्केल की जगह 0.4 mm। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 mm। ये क्या हो गया, आपका लिस्ट काउंट हो गया उस वर्नियर का, वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, ये पता करना था हमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है ये किसका दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स का नहीं दिया, उसके मेन स्केल का दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब ये हो गया इस लाइन का कि जो मेन स्केल पर उसका मिलीमीटर का जो लाइनिंग होता है, छोटे छोटे खाने होते हैं, वो नहीं है। सिर्फ मेन स्केल में ये लिस्ट काउंट 1 है, इसका मतलब सिर्फ सेंटीमीटर का लाइन बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये सेंटीमीटर का बना हुआ है, लेकिन इसमें मिलीमीटर का खाना नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेन स्केल का आपका लिस्ट काउंट हो गया। तो इसका मतलब ऐसे हमें फिगर बनाना है। अब आगे देखते हैं, एंड 4 मेन स्केल डिवीजन coincide with 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। कहने का मतलब है वर्नियर का जो स्केल है, कौन सा भाग इसका मैच कर रहा है, छठवां भाग, छठवां भाग मैच कर रहा है 4 मेन स्केल से। तो यहाँ पर चौथा खाना भी बना लेते हैं, ये सेंटीमीटर में। ठीक, और यहाँ पर ये चौथे वाले खाने से एग्जैक्टली जो वर्नियर का छठवां खाना है वो मैच कर रहा है। तो इसके लिए हमें बनाना है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट बताना है। ठीक, इसका 0 का इधर होगा तो उससे मतलब नहीं है, हमें ये बस देखना रहता है कौन सा खाना मैच कर रहा है वर्नियर का मेन स्केल से। तो इसको अगर हम एक लाइन में इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 6 वर्नियर का खाना यानी वर्नियर स्केल का ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेन स्केल का लिस्ट काउंट 4 सेंटीमीटर है, और ये चौथे खाने से मैच कर रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 4/6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट काउंट बताना है वर्नियर स्केल का। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, हम हमेशा बताते हैं कि हमेशा एक मेन स्केल से एक वर्नियर स्केल घटाया जाता है, उनका जो डिफरेंस होता है वही लिस्ट काउंट हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का। एक मेन स्केल का जो खाना है वो कितना है, सेंटीमीटर में है, ये है पूरा, हम लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, तो जो छोटा खाना वो सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अगर ये इसके छोटे छोटे खाने रहते हैं यहाँ पर, तो हम के खाने रहते तो लिखते हैं। ठीक, यानी कि जो मेन स्केल का लिस्ट काउंट होता है वही लिखा जाता है यहाँ। उसके बाद जो वर्नियर का है, एक भाग किसके बराबर है वो देखेंगे, तो यहाँ से देखें लिखा है 2/3, 2/3 सेंटीमीटर में। अब ये हो जाएगा आपका 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। यानी कि ये वर्नियर स्केल ऐसा है जो जिसका जो मिनिमम डिस्टेंस 1/3 मेजर कर सकता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देखते हैं, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 1 MSD इज x सेंटीमीटर, 1 मेन स्केल डिवीजन लिखा है 1 सेंटीमीटर लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम मेन स्केल का फिगर बना लेते हैं, मेन स्केल यहाँ पर ये 0 होगा, ये छोटे छोटे खाने की। ठीक है, इसमें से
वन लेना है ना, मेन स्केल का वन खाना। अब ये कितने सेंटीमीटर बराबर है हमें, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर का है। ठीक है, ये दो खाने लेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 खाने लेंगे तो 3x हो जाएगा। तो ऐसे मेन स्केल को बना हुआ है। और आगे लिखा है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ पर वर्नियर स्केल है, उसका एन खाना, इसका एन खाना कहीं इधर हम मान लेते हैं, इसका वर्नियर का 0 यहाँ पर है, ये एन एन खाना जो है मेन स्केल से मैच कर रहा है, लेकिन मेन स्केल का ये कौन सा खाना है, ये n-1 वाला खाना मैच करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक खाना तो 1 सेंटीमीटर, दो खाना 2x सेंटीमीटर, थ्री खाना 3x सेंटीमीटर, n-1 खाना n-1 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो वर्नियर का ये n खाना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं n वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल। मेन स्केल कितना है, n-1, n-1 इंटू इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक मिनट मिटा देते हैं, सही से लिखते हैं, इंटू x, ये n वर्नियर स्केल का रीडिंग है। उसके खाने के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल खाना किसके बराबर हो जाएगा, n-1 x अपॉन n के बराबर हो जाएगा। लिस्ट काउंट पता करना है सेंटीमीटर में, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। 1 मेन स्केल जो छोटा खाना 1 सेंटीमीटर है, और एक वर्नियर स्केल यहाँ से, यहाँ पर हम लिखेंगे n-1 x अपॉन n सेंटीमीटर में। अब ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो nx हो जाएगा माइनस nx, और ये प्लस हो जाएगा अपॉन n सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x अपॉन n सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, x अपॉन n सेंटीमीटर में, ये लिस्ट काउंट हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना आ गया होगा। इसके साथ ही साथ जीरो एरर कैसे देखा जाता है, जो कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर दो टाइप के होते हैं, कैसे देखा जाता है, और टोटल रीडिंग कैसे लिया जाता है, आपने लेक्चर में अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट किया जाता है, और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।